आज भारतीय जनता पार्टी यूनिट डिस्ट्रिक्ट कारगिल हमारे मुल्क के नए बजट के इस मौके पर 26-27 के हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं कारगिल यूनिट में। तो इस बजट को हम विकसित भारत बजट के नाम से भी आज हम यहाँ पे बोलना चाहते हैं। विकसित भारत का जो हमारा चल रहा है और गुज़श्ता साल के जो बजट थे जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोगों को, पब्लिक को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी ऐसे अनाउंसमेंट्स किए थे जिसका हमें रिजल्ट आज के डेट में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आप जानते हैं पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन का, जो महंगाई का जो दौर चल रहा है, इस दौर में भी हमारे मुल्क ने इन्फ्लेशन को कम करने की भरपूर कोशिश की है। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के सरपरस्ती में और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के जो बजट के अनाउंसमेंट थे, उसके अनाउंसमेंट्स के बाद हमारे इन्फ्लेशन में 1.7% का जो गिरावट आया है, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। अब जैसा जानते हैं, इस इन्फ्लेशन के कम करने के दौड़ में हमने दुनिया के कई बड़े मुल्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहें, आप फ्रांस कहें या ब्राज़ील कहें, चाइना कहें, जापान कहें, इन्फ्लेशन को कम करने में हमने इन सब को पीछे छोड़ा है। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और हमें उम्मीद है आज का जो बजट का अनाउंसमेंट हुआ है, हम तवक्का रखते हैं कि इसी तरह हमारे मुल्क को आगे ले जाने के में इस बजट का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इस बजट का जो अनाउंसमेंट आज हुआ है, वो हर बंदे के एक पर्सनल लाइफ पे, एक ज़िंदगी में एक अच्छा एक इफ़ेक्ट डालेगा, एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालेगा। और बहुत सारे एजुकेशनल फील्ड में आप कहें या आप हेल्थ सेक्टर में कहें, बहुत सारे पिछले वाले बजट्स के भी बेनिफिट रहे हैं। और मैं इससे ज़्यादा कहने से पहले मैं हमारे दोनों से गुजारिश करूंगा कि आप इस बजट के मौके पे आप थोड़ा सा ब्रीफ करें। शुक्रिया। रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप शमीम सर ने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया बजट का, तो मैं बजट को थोड़ा समराइज करके आप इजी वे पे आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि 2026 का जो बजट है हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो जैसे कि आज यूनियन निर्मला सीतारमन जी ने आज बजट पेश किया। बजट जो है 2026 का प्रो पुअर, प्रो मिडल एंड प्रो डेवलपमेंट बजट है। यानी कि ये गरीबों से जुड़ा हुआ, मिडिल क्लास से जुड़ा हुआ और डेवलपमेंट का बजट है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा फिस्कल डिफिसिट जो होता है, जो गवर्नमेंट पे कर्ज होता है, हमारे जो फिस्कल डिफिसिट पिछले 2025 में 4.9% था, जो गिर के 4.4% हुआ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसका मतलब है हमारे गवर्नमेंट पे भी ये बोझ बहुत कम पड़ने वाला है आने वाले 2026-27 में। उसके अलावा बहुत सारे एलोकेशन, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन, स्किल डेवलपमेंट के लिए और एमएसएमईज के लिए, ये बहुत सारे ऐसे स्कीम्स अभी बजट्स में हमें बताया है निर्मला सीतारमन जी ने, जो हमारे इन सेक्टर्स में काम करेंगे। स्पेशल फोकस रहेगा रूरल हाउसिंग में, जो हमारे हाउसिंग लोन्स है, इरिगेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट है, इनमें हमारा स्पेशल फोकस रहेगा इस साल के बजट्स में। और मैं आपको बताता चलूं, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई और फार्मर्स को लेके, फार्मर्स का जो हमारा क्रेडिट लिमिट था वो भी बढ़ाया गया है। जैसे कि मैम ने बताया अपने बजट स्पीच में, जो हमारा टैक्स रिवीजन है वो आने वाले डेज में अप्रैल 1 को नोटिफाई किया जाएगा अलग से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड निर्मला सीतारमन जी, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा बजट लेके आए हैं। और ये हमारे लिए 2047 के विजन को लेके सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके ये हम आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू। शुक्रिया ननो। जैसा मैंने आप लोगों को पहले ब्रीफ किया, ये विकसित भारत का बजट, मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे ग्रीनफील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट में इंडिया बिल्कुल लीड कर रहा है। अभी ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो पहला हमारा बजट रहा था उसके बदौलत।
और उसके बाद हमारा सर्विसेज में बहुत सारे ग्रोथ हुए हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का आप इंडिया में खुद देखें, पोटेंशियल बहुत बढ़ गया है। और उसी के साथ साथ हमारे इंडिया के जो बैंक्स हैं अभी सबसे हेल्दीएस्ट स्टेट में है। जैसे आपका जीएनपीए होता है, एनपीए होता है, ग्रॉस आपका नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स या नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स में आज के डेट में ये हेल्दीएस्ट स्टेट में हमारे बैंक्स हैं। और उसके बाद हमारा पावर सप्लाई का जो 2014 में था, रूरल एरियाज में 12.5 घंटा, 12.5 घंटे का हमारा पावर सप्लाई होता था। आज हमारे मुल्क में हर जगह, हर रूरल एरियाज में 22.6 आवर्स यानी कि तकरीबन 24 घंटे हमारा कंटिन्यूअस लाइट का सप्लाई वहां पे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इंडिया अपने इन्फ्लेशन को, जैसे मैंने आपको बताया, महंगाई के दौर में इन्फ्लेशन को नीचे लाने में फ्रांस को, जापान को, यूएस, यूके, चाइना, ब्राजील, इन सबको हमने पीछे छोड़ा, इनसे हम आगे निकल गए। और बाकी आप फॉरेक्स में कहें, फॉरेक्स एक्सचेंज में रिजर्व्स हमारा जो है अभी 701 बिलियन पे हमारा अभी फॉरेक्स एक्स का हमारा रिजर्व पहुंचा हुआ है। और बाकी हमारा आपका कहें एग्रीकल्चरल ग्रोथ में बिल्कुल बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। और साथ ही साथ आप इंडियन इकोनॉमी का जो हमारा अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि हमारा अभी बजट आया है, हमारा फिस्कल ईयर 2026 में प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 7.4% पे हमारा जीडीपी पहुंचने वाला है। और बाकी हमारा लो इन्फ्लेशन रेट्स होने वाले हैं। और बाकी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से, ये हमारा कोई यहाँ पे बनाया गया मनगढ़ंत कहानी नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आप सबको पता होगा, उन्होंने भी प्रेडिक्ट किया है कि एक्सपेक्टेड ग्रोथ हमारा 6.8 to 7.4 के बीच में हमारा आने वाला जीडीपी हो रहा है। तो हम आज के इस बजट का मोस्ट वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं। हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का और यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस निर्मला सीतारमन जी का बहुत शुक्रिया करते हैं। और इस बात को ख़त्म करने से पहले मैं एक अहम बात आपसे करना चाहता हूँ। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस जनीवा में एक बिल का सपोर्ट वोट करना था। आप लोगों को पता है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है ईरान में, तो उसके फेवर में काफ़ी कंट्रीज ने वोटिंग किया था कि ईरान में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। और हम सब जानते हैं कि ईरान में आज के डेट में क्या होता है। और हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ने यूएन के खिलाफ वोट किया और ईरान का फेवर किया। ये हम भारतीय जनता पार्टी यूनिट डिस्ट्रिक्ट करगिल और हमारे तमाम मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, आला अहदेदार, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट, मंडल प्रेसिडेंट, जितने भी कार्यकर्ता हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये एक इतिहास है, एक इतिहास है। फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशंस का अगेंस्ट करके ईरान के फेवर में वोट करना, खासकर खुसूसन बिलखुसूस हमारे लोगों के सेंटिमेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इस तक। और आज तक गुज़श्ता सालों में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे, उनकी जुर्रत और हिकमत नहीं थी कि यूएन में इस के खिलाफ वोट करें। तो ईरान के फेवर में वोट करना ये हमारी पार्टी की कामयाबी नहीं, ये सिर्फ हमारी कामयाबी नहीं, ये हमारे मुल्क की कामयाबी है। और हम तवक्का रखते हैं कि आने वाले वक्त में जिस तरह हमारे पार्टी का एक स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। थैंक यू।